Wali devoured everything with her eyes, but when she started to look outside, she found her view cut off by canvas blind that covered the lower part of the window. जो कैनवास ब्लाइंड मीन्स दैट जैसे पर्दा आप कहते हैं, ठीक है ना, तो उस पर्दे के नाते वो देख नहीं पा रही थी बाहर. सो सी स्टूड अप ऑन द सीट एंड पियर्ड ओवर द ब्लाइंड. इसलिए वो खड़ी हो गई और पर्दे के ऊपर से ऐसे झांक कर देखने लगी, यानी वो अपने सीट पर खड़ी हो गई. ठीक है, तो सभी लोग, भाई बच्चा कोई सीट पे खड़ा हो जाएगा तो बाकी लोगों का रिएक्शन क्या होता है? सभी लोग क्या कहते हैं? अगर चलती बस में बच्चे खड़े हो जाते हैं तो लोग क्या कहते हैं? या अरे भाई, आप बस चलती बस में सीट पे खड़े हो जाओगे तो बस के और पैसेंजर या तुम्हारे साथ जो लोग रहेंगे क्या कहेंगे तुमको? ठीक है, खड़े रहो से. ओके, दे विल स्टॉप यू. ओके, दे विल स्टॉप यू फ्रॉम स्टैंडिंग. ओके, तो ऐसे उसके साथ भी हुआ. ओके, द बस वॉज नाउ गोइंग अलोंग द बैंक ऑफ अ कैनाल. एक कैनाल के नहर के किनारे से बस जा रही थी. द रोड वॉज वेरी नैरो, बहुत सकरा था. On one side there was the canal, beyond it palm trees, grassland, distant mountain, and the blue sky. On the other side was a deep ditch, and then acres and acres of green fields, green as far as I could see. तो कैनाल के दोनों तरफ क्या था, ठीक है ना, एंड वो चीजें देख रही थी, वो सारी चीजें वो देख रही थी, ठीक है ना. ओह, इट वाज ऑल सो वंडरफुल. और वो सारी चीजें देखकर, क्योंकि वो अभी अपने घर के बाहर टाउन में कभी नहीं गई थी, ये उसका फर्स्ट था, एक्सपीरियंस था. तो पहली बार इतने दूर दूर तक खेत, वो कैनाल, वो पाम ट्रीज, ये सारी चीजें देख के काफी एक्साइटेड हो रही थी वो, ठीक है ना. और इस एक्साइटमेंट में वो क्या बोली? ओ, इट वॉज ऑल्सो वंडरफुल. ये सारा कुछ क्या है? काफी मजेदार है, काफी सरप्राइजिंग है, ठीक है ना. सडनली सी वॉज स्टार्टल्ड बाई अ वॉइस, ठीक है ना, एकाएक एक आवाज सुन के वो चौंक गई. सेड द वॉइस, यू शुडंट स्टैंड लाइक दैट, सिट डाउन. एकाएक आवाज आई, उसे सुन के वो चौंक गई. कोई बोला, वो तो अकेले आई थी, उसकी मम्मी तो आई नहीं थी, तो उसकी मम्मी उसको बोलेंगे. कोई बोला, खड़ी मत रहो, बैठो, सिट डाउन. सिटिंग डाउन सी लुक्ड टू सी हु हैड स्पोकन. पहले तो बैठ गई फट से, भाई कोई बोला, फट से बैठ गई. और उसके बाद देखी कौन है वो कौन है जो मुझे बैठने को बोला, मुझे देखने नहीं दिया. इट वॉज एन इंडरली मैन हु हैड ऑनेस्टली बीन कंसर्न फॉर हर. एक एल्डरली पर्सन था, बूढ़ा आदमी था, और कोई बात नहीं थी, वो ऐसा नहीं कि उससे जलता था, उसको बैठने देखने नहीं दिया. वो उसके सेफ्टी के लिए कंसर्न था कि कहीं ऐसा ना हो कि बच्ची खड़ी है, नैरो वे पे चल रहा है कैनाल के किनारे, कहीं गिर उड़ न जाए, ठीक है ना. बट सी वॉज अनॉयड बाई हिज अटेंशन. लेकिन वो गुस्सा हो गई. इतना अच्छा देख रहे थे और ये बैठा दिए हमको, ठीक है ना. There's nobody here who's a child, she said heartily. ठीक है ना. I have paid my 30 पैसे like everyone else. है ना, बहुत गुस्सा हो गई वो, नाराज हो गई, ठीक है ना. तो here is nobody here, there is nobody here who is a child. देखो, उसने कहा यहाँ पे कोई बच्चा नहीं है. उसने पहली बात क्या बोला? समझाने का नहीं, यहाँ कोई बच्चा नहीं है. तुमने कितना पैसा दिया है बस में? 30 पैसा. मेरा 15 पैसा नहीं लगा है हाफ टिकट, मैंने भी कितना दिया है? 30 पैसा. इसलिए मुझे समझाने का नहीं, मैं बच्चा नहीं, ठीक है ना. ये She said hotly, I have paid my 30 पैसे like everyone else. जैसे आप सब दिए हो, मैंने भी पूरे 30 पैसे दिए हैं. द कंडक्टर क्लेम्ड इन, सॉरी चाइम्ड इन, ठीक है ना. वो बीच में बोला, ओ सर, बट दिस इज अ वेरी ग्रोन अप मैडम.
उसने कहा सर ये ग्रोन अप मैडम है, ठीक है ना, डू यू थिंक मेयर गर्ल कुड पे हर ओन फेयर एंड ट्रेवल टू द सिटी ऑल अलोन? उसने कहा आप क्या ये सोच सकते हैं कि कोई बच्चा 30 पैसे देगा और अकेले जाएगा? ये बच्चा नहीं है, ये बहुत अच्छी मैडम है ये। वाली शॉट एन एंग्री ग्लास एट द कंडक्टर एंड सेड, वो समझ गई कि मेरा मजाक उड़ा रहा है, उसे गुस्से से देखी। कैसे देखी? गुस्से से। वाली शॉट एन एंग्री ग्लांस मतलब गुस्से से देखना, ओके। और बोली आई एम नॉट अ मैडम, का मैडम मैडम ना करो मुझे, जो बार बार मैडम मैडम कर रहे हो, समझ रही हूँ मजे ले रहे हो तुम, इसलिए बार बार मैडम मैडम नहीं करो। प्लीज रिमेम्बर दैट एंड यू हैव नॉट येट गिवन मी माई टिकट। बेवकूफ ना समझो, पैसा देने पे टिकट मिलता है, और ये मैं जानती हूँ, कन्वर्सेशन में सुनी थी वो लोगों को, कन्वर्सेशन में सुनी थी, पैसा दो वो टिकट देता है, ठीक है। उसने कहा और एक बात और सुनो, पहली बात तो मैडम मैडम करना बंद करो, दूसरी बात पैसे दी हो उसका टिकट दो, ठीक है। पैसे बेईमानी करने की कोशिश ना करो कि रख लो जेब में, कि एक बच्ची आई थी उसका पैसा लगा ही नहीं, टिकट दो, ठीक है। आई विल रिमेम्बर द कंडक्टर सेड मिमिक्रिंग हर टोन, ठीक है ना। तो उसकी टोन को मिमिक करते हुए बोला हाँ हाँ हम याद रखेंगे, अब आपको मैडम नहीं बुलाएंगे, ठीक है। एवरीबडी लाफ्ड एंड ग्रेजुअली वाली टू ज्वाइंड इन द लाफ्टर। पहले थोड़ा नर्वस नर्वस थी, सभी लोग हंसने लगे, धीरे धीरे वो भी हंसने लगी, सबके साथ वो भी इंजॉय करने लगी। द कंडक्टर punched a ticket and handed it to her, उसने एक टिकट पंच किया और उसे दे दिया। just sit back and make yourself comfortable, उसने कहा ऐसे आराम से बैठो अपने कंफर्टेबल, ऐसे क्या उचक के बैठी हुई, ठीक है, कंफर्टेबल रहो। why should you stand when you have paid for a seat, तो उसे कन्विंस किया कि भाई आपने सीट के लिए पे किया तो खड़ी क्यों रह रही, बैठिए आराम से, ठीक है, देखिए कितनी लग्जरी सीट है, आराम से बैठिए, एंजॉय करिए सीटिंग को, ठीक है। तो कन्विंस किया कि बैठ जाओ और खड़ी नहीं रहो, बस सीट के लिए तुमने पे किया है, उसे कन्विंस किया, समझाया, क्योंकि अगर उसे डायरेक्ट मना करता खड़ी मत हो तो सुनने वाली नहीं थी, उसे पता था ऐसा अगर मैं बोला तो कोई करारा सा जवाब मिलेगा मैडम की तरफ से, इसलिए कहा कि उनको इनडायरेक्टली समझाते हैं, बोलते हैं कि तुमने पे किया है तो खड़ी मत रहो, एंजॉय करो अपनी सीट को, ठीक है। बिकॉज आई वॉन्ट टू सी आंसर स्टैंडिंग अप अगेन, फिर खड़ी हो गई, सीट पे क्या हो गई, कहीं भले बैठने के लिए पे किया है, सीट के लिए पे किया, लेकिन मैं खड़ी होना चाहती हूँ, इसलिए मैं खड़ी रहूंगी, और फिर खड़ी हो गई, ठीक है ना। बट इफ यू स्टैंड ऑन सीट यू मे फॉल एंड हर्ट योर सेल्फ, लेकिन अगर तुम सीट पर खड़ी रहोगी हो सकता है तुम गिर जाओ, तुम्हें चोट लग जाए। व्हेन द बस मेक्स अ शार्प टर्न और हिट्स अ बम्प, यानी कि सिंपली मान लो नहीं गिरोगी, हो सकता है एकाएक टर्न करे बस, तब गिर जाओगी, या फिर किसी पे बम्प कर जाए, टकरा जाए किसी चीज पे, तब गिर जाओगी। अब बैठी रहोगी तो सुरक्षित रहोगी, इसलिए मान लो अभी नहीं गिर रही हो, लेकिन हो सकता है कहीं पे बस एकाएक टर्न करे, कहीं पे बम्प करे, तो तुम गिर सकती हो, इसलिए अपनी सुरक्षा के लिए बैठ जाओ, ठीक है ना। दैट्स वाई वी वांट यू टू सिट डाउन चाइल्ड, बच्ची इसीलिए हम चाह रहे हैं कि तुम बैठ जाओ, ठीक है ना। आई एम नॉट अ चाइल्ड आई टेल यू, वो पहले ही डिक्लेयर कर चुकी थी कि यहाँ पे कोई भी बच्चा नहीं है, पहले ही डिक्लेयर कर चुकी थी ना, नहीं बोली थी हियर इज नो वन चाइल्ड, ठीक है, मैंने भी 30 पैसे दिए हैं, हाफ टिकट नहीं लगा है मेरा, ठीक है। तो कहा कि पहली बात तो चाइल्ड नहीं बोलने का, चाइल्ड नहीं बोलने का, मैं बच्ची बच्ची नहीं हूं, ठीक है ना। सी सेड इरिटेबली, एकदम झल्ला कर गुस्सा करो बोली, ठीक है ना, उसके आवाज में झल्लाहट थी, एंगर था। आई एम 8 years old, मैं 8 साल की बड़ी हो गई हूँ, ठीक है। ऑफ कोर्स हाउ स्टूपिड ऑफ मी, 8 years माय, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अरे वाह आप तो 8 साल की हैं,
माय, ये भी सार्केस्टिक लैंग्वेज है। क्या है? अरे आप तो 8 साल की हैं। तो 8 साल कोई बिग एज नहीं होता है, लेकिन वो शो कर रही थी कि 8 साल में मतलब मैं बड़ी हो गई हूँ। ठीक है। तो ये चीज, द बस स्टॉप, सम न्यू पैसेंजर्स गॉट ऑन and the conductor got bus busy for a time. Afraid of losing her seat, Wally finally sat down. ठीक है। तो कुछ और यात्री आए तो सोची कि कहीं कोई मेरे सीट पे बैठ न जाए, इसलिए वो जब देखी कि और यात्री आ रहे हैं तो बहुत चालाक थी, फट से बैठ गई, कब्जा कर ली कि कोई और बैठने ना पाए। ठीक है। क्योंकि खड़ी थी, कोई बैठ जाता है, कहे भाई तुम तो खड़ी हो ना। तो देखी कि जब और यात्री आ रहे हैं, बस एक जगह कुछ लोग रुकवाए, बस में और पैसेंजर्स आए, तो जब और पैसेंजर्स आए तो फट से सीट पर बैठ गई। किस लिए बैठ गई? सिर्फ अपने सीट को कवर करने के लिए, जिससे कोई और बैठने ना पाए, उसे प्रोटेक्ट करने के लिए। ठीक है ना? ओके। एंड इट वो केम एंड सेट बिसाइड हर, एक बूढ़ी सी औरत आई, सोचिए तो बच्ची है, क्या हुआ, उसी के बगल में बैठ गई। आर यू अलोन डियर? अब भाई एल्डरली औरत थी तो सोची कि बच्ची है, जरा बात करें। तो उसने पूछा अकेले हो, यानी तुम्हारे मम्मी पापा नहीं है साथ में तुम्हारे? सी आस्क्ड वली एज द बस स्टार्टेड अगेन, बस जब चलने लगी तो पूछी। वली फाउंड द वुमन एब्सोल्युटली रिपल्सिव, उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, अगली एकदम लग रही थी, क्योंकि भाई बूढ़े लोग ब्यूटीफुल नहीं होते ना, जैसे यंग होती है, तो उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था एक बूढ़ी औरत के बगल में बैठना। वो तो कोई चाहती थी कोई ब्यूटीफुल या हैंडसम सा कोई से बगल में बैठे। तो लेकिन उसे सच बिग होल सी हैड इन हर ईयर लोब्स, उसके ईयर लोब में बहुत बड़ा सा होल हो गया था। तो लगता था बहुत भारी भारी कान के झुमके पहनती थी, तो जो होल था उसमें छोटा सा होल होता है ना, तो वो होल बहुत बड़ा हो गया था। ठीक है। कभी कभी बहुत बूढ़े औरतों के में आप देखे भी होंगे कि ईयर लोब्स में ये जो यहाँ पे होता है, ये यहाँ पे, तो उसमें होल काफी बड़ा हो जाता है। ठीक है। एंड सच अगली इयरिंग्स इन देम, उसमें जो इयरिंग्स थे वो भी अच्छे नहीं थे। एंड सी कुड स्मेल द बीटल नट द वुमन वाज च्यूइंग, और वो पान खा रही थी तो उस पान की उसे बदबू आ रही थी। ओके। एंड सी द बीटल जूस दैट वाज थ्रेटनिंग टू स्पिल ओवर हर लिप्स एट एनी मोमेंट, और ऐसा लग रहा था कि वो जो पान का जो है, कभी भी उसके मुंह से बाहर निकल जाएगा। लगता है बोल बोल रही है ओ करके, अब कहीं उसका पानी पान का थूक बाहर में आ जाए। सबसे उसे बहुत घिन आ रहे थे कि ये कौन आगे बगल में मेरे बैठ गया, एक तो ये सुंदर भी नहीं है, इसके कान के छेद इतने बड़े बड़े हैं, पान खा रही है वो भी बदबू कर रही है, ये जो इयरिंग्स पहनी है वो भी गंदे से हैं। ठीक है। हिट में, ठीक है, घृणा में, ये क्या आ गया? हु कुड बी सोशेबल विद सच अ पर्सन, ऐसे पर्सन से कोई सोशेबल, फ्रेंडली, सोशेबल मीन्स फ्रेंडली, ऐसे आदमी से कोई फ्रेंडली कैसे हो सकता है? ओके। यस आई एम ट्रेवलिंग अलोन, उसने कहा यस यस, अकेले। ओके। सी आंसर्ड करेक्टली एंड आई हैव गॉट अ टिकट टू, ये देखो टिकट भी है, ये मत सोचना कि फ्री में ट्रेवल कर रहे हैं। ठीक है। अब आगे कोई बात नहीं, हो गया ना, समझ गई ना कि मैं अकेले यात्रा कर रही हूं, मेरे पास टिकट भी है। अब ज्यादा बातें मुझसे मत करना। ठीक है। यस, सी इज ऑन आवर वे टू टाउन सेड द कंडक्टर, व्हाट 30 पैसे टिकट, विथ 30 पैसे टिकट। उसने कहा हाँ हाँ, कंडक्टर बोला वो टाउन जा रही हैं और उनके पास 30 पैसे का टिकट भी है। मालूम है वो जॉली नेचर का था, हमेशा फन मस्ती मजाक किया करता था, तो इसलिए ऐसा बोला। ओह व्हाई डोंट यू माइंड योर ओन बिजनेस, सेड वाली, तुम अपना काम क्यों नहीं करते? तुमसे इन्होंने पूछा क्या कि मैं कहाँ जा रही हूँ, कितने पैसे का टिकट है? तुम अपना काम करो, बीच में ना बोला करो।
बट सी लाफ्ड ऑल द सेम एंड द कंडक्टर लाफ्ड टू। और ऐसा बोलकर वल्ली भी हंसी, उसे भी हंसी आ गई, क्या है सब चल रहा है, ठीक है, कंडक्टर को भी हंसी आ गई। ओके, बट द ओल्ड वुमन वेंट ऑन विथ हर ड्राइवल, ठीक है ना, लेकिन वो बूढ़ी औरत चालू है बाजे की तरह, ठीक है, वो मना कर चुकी थी इनडायरेक्टली कि ज्यादा मुझसे नहीं बोलने का, ठीक है। इज इट प्रॉपर फॉर सच ए यंगर पर्सन टू ट्रेवल अलोन? ये देखिए, ठीक है, इतनी छोटी बच्ची है, अकेले यात्रा कर रही है, अच्छा है ये, कैसे मम्मी पापा हैं इसके, अकेले भेज दिए इसको, और ये सारी चीजें उसके बदन में आग लगा रही थी, किसके, वल्ली के। क्या ये बुढ़िया आ गई बक बक कर रही है मेरे सामने, ठीक है, कि लेक्चर दे रही है। अजीब है। और वो कह रही थी कैसे लोग हैं, अकेले छोड़ दिए इतनी छोटी बच्ची को। डू यू नो एग्जैक्टली वेयर यू आर गोइंग इन टाउन? टाउन में कहा जाना है पता है तुम्हें? तुम कहीं खो मत जाना। व्हाट इज द स्ट्रीट, व्हाट इज द हाउस नंबर? एक्चुअली वो ड्यू टू कंसर्न ये सब पूछ रही थी कि बच्ची अकेले जा रही है टाउन में, तो टाउन तो बड़ा होता है, गांव की तरह छोटा सा तो होता नहीं है, तो किस गली में जा रही है, किस मकान नंबर में जा रही है, कहाँ जा रही है, इसे पता तो है ना, कहीं ये खो ना जाए, मिस ना हो जाए। उसे क्या पता इसे सीट से उतरना ही नहीं है, उसकी प्लानिंग यही थी कि मैं सीट से उतरूंगी ही नहीं, बस में जाऊंगी, उसी सीट पे बैठी रहूंगी, फिर 15 मिनट बाद वो बस बैक होती, फिर 30 पैसे दे दूंगी अपने घर पे। उसे टाउन नहीं घूमना था, उसे शहर नहीं घूमना था, उसे बस बस की यात्रा करनी थी। और ये बात किसे पता है कि भैया वो जाएगा कोई आएगा, ऐसा ऐसा भी कोई सोच सकता है कि किसी बस से कोई जा रहा है और फिर उसी बस से वापस आ रहा है बिना बस से उतरे, तो बंदा जाएगा क्यों? तो ये थोड़ा प्रॉपर सा नहीं दिखता, ठीक है, तो ऐसा कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता। उसे लगा कि टाउन में कहीं जा रही है, तो उसे अगर सारा चीज पता नहीं रहेगा तो ये खो जाएगी कहीं, ठीक है, मिस हो जाएगी, ठीक है ना। यू नीडेंट बॉदर अबाउट मी, मेरे बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। आई कैन टेक केयर ऑफ माई सेल्फ। अब मैं 8 साल की हो चुकी हूं, अब मैं अपना ख्याल अच्छे से रख सकती हूँ, ठीक है, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, वाली सेड टर्निंग हर फेस टुवर्ड्स द विंडो एंड स्टेयरिंग आउट। और वो भी अपना सर विंडो की तरफ करके बोली, मुंह फेर के बोली, जिससे कि आप आगे और बात ना करो, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें, फिर देखिए आपका एक ओरल कंप्रिहेंशन चेक आ गया। नाउ सी दैट, व्हाई डज द कंडक्टर कॉल वली मैडम? उसको मैडम क्यों बोल रहा? बिकॉज ऑफ हर एटीट्यूड, बिकॉज ऑफ हर टोन एंड कॉन्फिडेंस, ठीक है ना। व्हाई डज वली स्टैंड अप ऑन द सीट टू सी व्यू आउटसाइड? बाहर का व्यू देखने के लिए। व्हाट डज सी सी नाउ? तो कैनाल, कैनाल के पाम ट्रीज, ग्रीन फील्ड्स, सारा जो आप पढ़े सारा कुछ लिख देना इसके आंसर में। What does Wali tell the elderly man when he calls her a child? I told that here is no one child. I am 8 year old and I have ticket also. सारी चीजें। Why didn't Wali want to make friends with the elderly woman? Because she disliked her appearance, her eating of betel, betel nuts. All these things you have to write in answer of this question. Okay. और बाकी जो पार्ट 3 है दैट विल बी टॉट टुमारो। ओके, मीन्स फर्स्ट पार्ट एंड सेकेंड पार्ट ऑफ चैप्टर 9 यू हैव टू प्रिपेयर